मेरे जीवन का रोम रोम हनुमान जी का ऋणी है और मुझे जहाँ नहीं पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया। जिन लोगों के पास नहीं पहुँचना था उन लोगों के पास पहुँचा दिया। देश विदेश सब जगह पहुँचा दिया और मेरी हर इच्छा की पूर्ति स्वयं खड़े होकर के करते हैं। मेरी हर इच्छा की पूर्ति स्वयं खड़े होकर करते हैं और मैं केवल साधना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। अच्छा। और बाकी मेरी कोई साधना नहीं है। और मैंने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया और सुंदरकांड ऐसा कांड है कि जिसमें हनुमान जी प्रकट होकर के खड़े होकर के सुनते हैं। मैं आपको सुंदरकांड का एक प्रसंग सुनाऊं। जी जी बिल्कुल। और हनुमान जी की निराभिमानिता, हनुमान जी जैसा राम जी का कोई भक्त नहीं हुआ। हनुमान जी के अलावा राम जी का कोई भक्त नहीं हुआ। जी जी जी। और जब भगवान राम लंका में गए तो लंका में गए तो राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन और सकल मुनिन के आश्रम जा जाए सुख दीन। पर जब लंका में गए राम जी तो देखते हैं कि बहुत से निशाचर अमर हैं। अमरत्व भी हमारा वरदान है। बहुत से निशाचर अमर हैं और मैंने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तो क्या होगा? तो भगवान राघवेंद्र सरकार का मुख कमल उदास हो गया। और तो जब सरकार से मिलने के लिए सेवक सब गए, मंत्रीगण वगैरह, तो देखते हैं कि सरकार का श्री कमल मुख उदास है। उदास है। क्योंकि खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मद पान और चतुर छिपावत है जिन्हें जान सकत जहान। मैंने छिपाए नहीं छिपता, ये छिपता नहीं है। खांसी हो गया। हाँ। और खैर खून, हाँ, खून का दाग नहीं छूटता। हाँ वो भी नहीं छिपता। खैर खून खांसी खुशी प्रसन्नता, बैर प्रीत मद पान, किसी से बैर हो, किसी से प्रीति हो, हाँ प्रीति हो, मदिरा का पान, मदिरा का पान। हाँ। और खांसी, खांसी भी आई जाती है। खांसी है तो हाँ। और खांसी इतनी खतरनाक है कि मैंने चोर चोरी करने के लिए गया और खांसी आ जाए, आलस नींद किसाने खोए। हमारे देहात में कहावत है, आलस नींद किसाने खोए, चोरे खोए खांसी और हंसी मस्करी बनिए खोए, सधुए खोए दासी। आलस और नींद किसान को खो देती है। हाँ बिल्कुल। और चोरे खोए खांसी, चोर चोरी करने गए खांसी आ जाए तो पकड़ा जाएगा वहीं पे वो। जी जी। और हंसी मस्करी बनी खोए। व्यापारी को हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ। और साधु कितना भी उच्च स्तर का हो, अगर उसके साथ दासी है, पत्नी है या कुछ भी सेविका है, तब वो उसकी साधुता कायम नहीं रह सकती। तो सब लोगों ने हनुमान जी से कहा, सुग्रीव ने, जामवंत ने, कि हम तो गए लेकिन हल नहीं निकला, हनुमान जी तुम जाओ, तुमसे बताएंगे। तो जब हनुमान जी चरणों में गिरे और बोले प्रभु आज मुझे मुकम्मल उदास दिखता है। तो बोले हाँ हनुमान जी उदास है। बोले क्यों? बोले हमारे तो बाप दादों तक की बात बिगड़ गई। बोले क्या? बोले प्रभु ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन
और सकल मुनिन के आश्रम जा सुखदीन। और यहाँ तो निशाचर, बहुत से निशाचर अमर हैं लंका में, उन्हें कैसे मारा जाएगा? और अगर नहीं मरे तो हमारे बाप दादों तक की बात बिगड़ी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाहि पर बचन न जाई। जी। तो हनुमान जी ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस दास के रहते हुए प्रभु आप चिंता करते हैं, मेरे रहते हुए आप चिंता करते हैं? तो बोले जो मरने वाले हैं उनको आप मार दीजिए, और जो ना मरने वाला है उसे मैं मार दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले कल ही बताऊंगा। मुझे रीडिंग करा दीजिए कौन कौन सा आदमी है जो अमर है, अमर है राक्षस। तो दूसरे दिन राम जी खुश हो गए, दूसरे दिन बता दिया ये तो जे रजनीश्वर वीर विशाल, जे रजनीश्वर वीर विशाल, कराल विलोकत काल न खाए, और तेरन रोर कपीस किशोर, पड़े मुँह जोर पड़े पग पाए। तो लूम लपेट पूंछ में बांधा, लूम लपेट आकाश निहार, कहाँ हठी हनुमान चलाए। तो सूख गात चले नभ जात, परे भ्रम बात न भूतल आए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर फेंक दिया, वहीं लटक गए, वहीं लटक गए। तो प्रतिज्ञा तो पृथ्वी की थी निश्चरहीन, करो मैं भुज उठाया प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रम जा सुखदीन। इतना सब करने के बाद दुनिया का काम राम करते हैं, पर जब राम के ऊपर समस्या आती है तो हनुमान करते हैं। पर अहंकार जरा भी नहीं। जब राम जी लंका से आए, सभा बैठी थी, तो राम जी ने कहा ये हनुमान न होते तो शायद लंका रूपी दूसरा समुद्र से पार होना मुश्किल था। तो बोले प्रभु मैंने क्या किया है? बोले राम जी ने कहा देखो हनुमान, मुझे सब ब्रह्म होने के बावजूद भी समुद्र में पुल बांधना पड़ा और तुम मुड़ करके चले गए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे फंसा रहे हैं कि किसी तरह मेरा अहम प्रकट हो जाए। तो बोले प्रभु मैं नहीं गया। बोले आपने समुद्र नहीं लांगा? बोले नहीं। तो बोले क्या कैसे गए? तो बोले प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जलध लांग गए चरज नाही। प्रभु मैंने जो सीता जी के लिए आपने मुद्री दिया था उसको मुंह में दबाया, और जैसे ही दबाया मुझे जलध लांग गए वचरज नाही, दबाते ही वो ले गई मुझे। तो राम जी ने कहा इसका मतलब तुमको मुद्री ने पार किया? बोले हाँ हनुमान जी। कहते मुझे मुद्री ने पार किया। तो बोले उसी मुद्री को लिए हम गंगा के किनारे खड़े थे, मैं सीता जी लक्ष्मण जी, हमें तो गंगा पार नहीं किया और तुमको समुद्र पार कर दिया। बोले प्रभु मैं नहीं जानता, मुझे तो पार कर दिया। क्योंकि गंगा के किनारे इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। अब देखना है का आज किसकी जीत किसकी हार हो, और इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी पार। एक गंगा का मल्ला है
एक भव का मल्ला। भाव सागर का मल्ला। तो हनुमान जी से कहते हैं, बोले राम जी कि हमें तो गंगा पार नहीं किया, तुम्हें समुद्र पार समुद्र किया। पार कर गए तो मुद्रिका। ठीक है, मैं मान गया, पर लौटे कैसे? क्योंकि मुद्री तो सीता जी को दे दिए। तो बोले चूड़ामणि उतार तब दयऊ, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ, कहे उतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम चूड़ामणि ने पार किया। तो राम जी ने कहा लंका किसने जलाई? तो बोले मैंने लंका भी नहीं जलाई प्रभु। बोले कैसे बोल रहे हो? बोले हाँ सही बोल रहा हूँ। लय मुंदरी वा पार या पार, लय मुंदरी वा पार गई, और चूड़ामणि या पार, असीय बिरह लंका जरी, सो सब कृपा तुम्हार, सो सब तो प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोर प्रभुताई, तब प्रभु के पंकज कपि के सीसा, असुमिर सुदशा मगन गौरी सा। जी जी बिल्कुल। तो जब इतना कहा और चरणों में गिर गए, तो भगवान ने सिर में हाथ रख दिया। जब शीश में हाथ रख दिया तो हनुमान जी ने कहा ये तो उल्टा हो गया। इस शीश में सिर में हाथ रखते ही शंकर भगवान मग्न हो गए। इतनी बड़ी रामायण में शंकर जी ध्यान में नहीं गए, मगन नहीं हुए, पर प्रभु के पंकज कपि के सीसा, और सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। कथा कहना बंद हो गया। माता पार्वती बैठी हैं और शंकर भगवान ध्यान में डूब गए। बहुत देर के बाद जब पार्वती ने जगाया तो बोले प्रभु इतनी बड़ी रामायण हुई, आप इस तरह ध्यान में नहीं गए, क्या हो गया? बोले प्रभु ने कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती मुझे राम जन्म की याद आ गई, मुझे राम जन्म की याद आ गई। तो बोले प्रभु आप राम जन्म में थे? बोले हाँ। तो बोले वो प्रसंग सुना दीजिए। तो शंकर जी कहते हैं जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजी बधैया, जन्म लियो रघुरैया, को लुटावे धन और सोना, राजा लुटावे देनु गैया, अवधपुर बाजी बधैया। राम जी का जन्म हो गया, उत्सव हो रहा था, सारा संसार दर्शन करने के लिए जा रहा था अयोध्या। मेरे भी कान में बाप पड़ी, आवाज़ आई कि जिसका आराधन करते हो उसका तो जन्म हो गया, अब जिसको सुन रहे हो उसको देखने का मौका मिल गया। दूरे पिसुत्वा भवदीय कीर्तिं कर्णौ चत्रप्तौ न चक्षुषी में। दूर से मैंने आपकी कथा सुनी थी,
तो कान तब हो गए, पर आंखों ने कहा जब तक देख नहीं लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो मेरा मन हुआ कि मैं भी जाऊं अयोध्या। तो अयोध्या कैसे जाऊं? पार्वती उस समय तुम नहीं रही हो, अकेला था मैं। कैलाश को छोड़ करके अवधपुरी में पहुंचा। जब किनारे में पहुंचा तब मैंने सोचा कि मेरा स्वरूप देख करके और लोग भयभीत होंगे, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने वेश को बदल लो। हाँ? और शंकर भगवान ने वेश बदल दिया। जिस समय अयोध्या में पहुंचे उस समय शंकर जी को काकभूषण मिल गए। अच्छा। काकभूषण मिल गए। उन्होंने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अयोध्या जा रहा हूँ। बोले कहाँ दर्शन करने के लिए? तो बोले मुझे भी ले चलो। जब महल में प्रवेश करने की बात थी तो लोगों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि शंकर जी का वेश दूसरा था। तेरो रूप विकराल गले मुंडों के माल, तेरो रूप विकराल गले मुंडों की माल, काछे सिंगन की चाल बांधे ब्याल कंगना, तेरे शीश पे गंग लागी धूर सबंग, उलट के भुजंग देखो ने ओ जोगना। तो प्रवेश बंद करा दिया। तुमको अगर अपना वेश तुम्हें अगर दर्शन करना है रामलला का तो तुम क्या हुआ कि जल्दी जल्दी देरी हो गई थी तो जल्दी जल्दी जा रही थी। तो काकभूषण बुला रहे थे सबको, सब भक्तों को। बोले माँ चलो दर्शन कर लो बाबा के, अपना भविष्य पूछवा लो, पतवा लो। तो जब जा कर के दासी से बोले तो दासी ने कहा कि बेटा मुझे टाइम नहीं है, आज राजमहलों में सेवा में देरी हो गई है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी और तेरे बाबा के सामने बड़ी लंबी भीड़ है। तो बोले मैं सारी भीड़ को हटा दूंगा, तू चल तो मेरी माँ, क्योंकि शंकर जी ने इशारा किया था कि ये कराएगी दर्शन और कोई नहीं कराएगा। तो फिर दासी को किसी तरह पटापटू करके लाए और पटा करके जैसे दासी ने हाथ खोला सारा भविष्य बता दिया शंकर जी ने। और शंकर से क्या छिपा है त्रिकालज्ञ। तो दासी प्रसन्न होकर के और अपनी गांठ से 1 रुपया निकाल करके डालने लगी, देने लगी। तो भगवान शंकर बोले मेरी माँ हमारी प्रार्थना है, ये पैसा रुपया मुझे नहीं चाहिए, तू एक काम कर, अगर तू हमें रामलला का दर्शन करा दे तो हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बड़ा भारी दक्षिणा हो जाएगा माँ हमको। तो बोले दासी ने कहा कि बाबा ये पैसा ले लो और रामलला का दर्शन कराना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मेरे बाएं हाथ का काम है। तो शंकर जी ने कहा कि माँ तेरे तो बाएं हाथ का काम है, पर हमारा तो दाहिना हाथ 3 दिन से टूट रहा है, हमें तो घुसने ही नहीं मिल रहा। तो बोले अभी जाती हूँ। और जा कर के दासी ने मने कौशल्या माँ से कहा कि आयो ज्योतिषी अयोध्या ग्राम। माँ एक बहुत बड़ा पंडित आया है, बहुत बड़ा पंडित आया है जो तीनों कालों का बताता। आज माँ देरी हो गई मुझे आने में और मैं अपने बच्चे का हाथ दिखा रही थी, अपना हाथ दिखा रही थी। तो मैं तो कहती हूँ कि आप भी रामलला का हाथ दिखा लो तो बहुत बढ़िया होगा। तो माता कौशल्या कहती है कि दासी
अभी जा, तुरंत बुला ला, अभी राजा दशरथ भी नहीं है घर में, तो हम दिखा लेंगे, महाराज के आते आते दिखा लेंगे। दासी गई और शंकर भगवान से बोले आज्ञा हो गई प्रभु, चलिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के, पैसा कौड़ी सब, भगवान शंकर दासी के पीछे पीछे गए और राम जी का दर्शन करके और बड़े प्रसन्न हुए। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। तो अब भगवान का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद वे सज्जनों, क्या हुआ कि जब शंकर भगवान जाने लगे तो माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप बहुत माने उच्च कोट के महात्मा लगते हैं, आप मेरे राम लला के ऊपर सिर में हाथ रख दीजिए, सिर में हाथ रख दीजिए ताकि मेरा राम लला दीर्घायु हो। सब बता दिया था शंकर जी ने। और तो शंकर जी ने कहा ये तो बात गलत हो रही है, पर अगर अभी हाथ नहीं रखूँगा तो लीला खुल जाएगी, इसलिए वो प्रभु के पंकज कवि के सीसा, असुमिर सुदशा मगन गौरीसा। माने भगवान ने कहा आज मैं रख रहा हूँ और कल आपको रखना पड़ेगा। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावाणी गुणीयति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलो हनुमान जी महाराज की। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि आप तो हनुमान जी के परम साधक हैं, ऐसे लोगों के लिए जो सांसारिक लोग हैं, जिनके बहुत सारे मनोरथ हैं, कामनाएं हैं, वो हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न कैसे करें, कुछ ये उपाय बताएं। हम आपको एक ही उपाय बताते हैं। हनुमान जी बहुत दयालु। हनुमान जी के लिए जो भ्रम फैला के रखा है पंडितों ने, साधुओं ने, संसार के लोगों ने, कि हनुमान जी का पाठ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, लड़कियों को नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, ये सब फजूल की बात है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ हो, मने हो सिद्ध साखी गौरी सा, गौरी शंकर साक्षी है इस बात के, मने ये गौरी शंकर साक्षी है इस बात की सौगंध है। और ये हनुमान चालीसा यहाँ लिखा गया था लाल किले में, जब बंदी बनाया था। हाँ, जब बंदी बनाया तुलसीदास जी को। तुलसी जी मन काल में मुगल राज सिरमौर, अकबर शाही राज था भारत में चहुर, पतित हुए थे भारती धर्म हुआ था ह्रास, अनिर्गुण नीरस ब्रह्म में भ्रमित हुआ विश्वास, तब तुलसी ने मानस रचा फैला भक्ति प्रकाश, एक बार फिर जोर से गूंज उठा आकाश, तुलसी कृत राम कथा सुन के, नर नारिन तारन को पुलसी। जैसे पुल बन जाता नदी पार करने के लिए, तुलसी कृत राम कथा सुन के, और नर नारिन तारन को पुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की, सुन के सुकथा जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी।
तो ये यहाँ लिखा गया था हनुमान चालीसा लाल किले के ऊपर। लाल किले के, अच्छा। अकबर ने कहा तुम रामायण को गंगा में फेंक दो। प्रचार करना बंद कर दो। तुलसीदास जी ने कहा ये नहीं होगा, बाबा जेल की हवा खानी पड़ेगी। बोले तय है। रात को जय हनुमान ज्ञान गुसागे, जय कबीर दिन लोग गुजागे, रामदूत रामांजन पुत्र सुनो, करोड़ों बंदर आ गए। करोड़ों बंदर आ गए और लाल किले को ध्वस्त करने लगे। वजीरों को बुलाया, मौलवियों को बुलाया, सबको बुलाया। बोले बाबा को निकाल दो, नहीं लाल किला लंका हो जाएगा। ये तो सब कुछ देने वाले हैं। जी 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 जी। तो जो लोग प्रसन्न करना चाहते हैं, आपने कहा कि आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वैसे कहा गया है जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो आप तो निरंतर जप में लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग सांसारिक लोग हैं, जो अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त हो? हनुमान जी सेवा भाव को देखते हैं। और मैंने तो जीवन में देखा कि हनुमान चालीसा का एक ही पाठ करे। अच्छा। ज़्यादा पाठ न कर सके तो एक ही पाठ करे, पर हनुमान चालीसा के अलावा मुझे सुख शांति का कोई साधन नहीं दिखता। मतलब अपने आप में ये संपूर्ण है, कह सकते हैं हनुमान चालीसा। कि अगर पाठ किया जाए संपूर्ण, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल। जी 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 जी। अच्छा, एक और सवाल जो आमतौर पे लोगों के मन में रहता है कि इस कलयुग में सभी देव तो वैसे एक ही हैं, लेकिन हनुमान जी और माँ जो दुर्गा का स्वरूप है वो साक्षात ये माना गया है कि शीघ्र फलदायी है। वेदों में लिखा है कलौ हनुमत बनाए को, कलौ हनुमत बनाए को, और कलौ हनुमत बनाए को। कलयुग में हनुमान जी और दुर्गा जी दोनों प्रत्यक्ष हैं और बाकी सब अप्रत्यक्ष देवता। कलौ हनुमत बनाए को और कलौ चंडी बनाए को। अच्छा। ये तो सिद्ध है। तो ये माना जाए कि हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से इस कलयुग में सब संभव है। सब संभव। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जो दुर्गम काज है, जो काम किसी से न होने वाला। एक लंदन का आदमी आया और हमारे पास आया, उसको हार्ट की समस्या हो गई। अच्छा। ये कहा डॉक्टर ने कि तत्काल ऑपरेशन करेंगे। उसने कहा गुरुजी मैं यहाँ ही ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं इंग्लैंड में कराऊंगा। आप मुझे इंग्लैंड भिजवा सकते हैं? मतलब यहाँ भारत में वो मिलने आया था आपसे? हाँ। अच्छा। और तो मैंने कहा तुझे इंग्लैंड में क्या, अमेरिका में जहाँ कहे तो वहाँ तो तुझे भेज दूँ मैं? तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं जो करूँगा वो करूँगा, तू एयरपोर्ट मैं अपनी टिकट करा ले, एयरपोर्ट जब जाने लगे तो मुझे बता देना। टिकट कराया, विश्वास की बात होती है, और विश्वास करके प्लेन में बैठ गया। जब मैं कहा एयरपोर्ट पहुंच जाना, अपने घर पहुंच जाना, तब मुझे फ़ोन कर देना। तो एयरपोर्ट से फ़ोन किया कि गुरुजी मैं पहुंच गया आराम से। मैंने कहा अटैक तो नहीं हुआ? बोले हाँ। बोले अब मैंने कहा कभी नहीं होगा अटैक, तुझे कभी नहीं होगा। अभी तक वो उसी तरह है वो। मतलब ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा, तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, कैसे जब निरंतर हनुमत वीरा। मुझे घुटनों का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना था। बड़े बड़े डॉक्टर सब आए,
हमको सलाह देने के लिए। मैक्स के आए और भी डॉक्टर तमाम बोले, हमारे आत्मीय जनों ने कहा। मैंने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं करना, व्हील चेयर में लेकर के मेरे बच्चे मुझे घुमाएंगे और मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। परंतु हनुमान जी की प्रेरणा ऐसी हुई कि मैं एक दिन में मेरा मन बदल गया। एक दिन में मेरा मन बदल गया और मैं चला गया। और कब चला गया, कब वहाँ से लौट आया मुझे पता नहीं। और कब मैं चलने लगा, लोग कहते थे बड़ी तकलीफ बड़ी तकलीफ, कुछ नहीं है। सब हनुमान जी ने एकदम भरण कर लिया, ठीक कर दिया। जी जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल, आप तो स्वस्थ हैं। जी जी। अच्छा पंडित जी, ये तो चूंकि भक्ति की चरम अवस्था है जहाँ व्यक्ति हनुमानमय एक तरह से हो जाता है, वो निरंतर उनके जप में रहता है। लेकिन जो संसार में रहने वाले लोग हैं वो स्वदेश्य पूजा करना चाहते हैं, उनके कुछ मनोकामना है, कुछ मनोरथ है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसकी पूर्ति के लिए भी वो हनुमान जी की शरण में आता है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई में जीवन फल पावे। कोई संसार का मनोरथ है, सब की पूर्ति करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई में जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जगत उजियारा। मतलब जो भी मनोरथ है सब पूर्ण हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे, वो सिर्फ हनुमान जी का कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करता रहे? मैं तो यही बताता हूँ जी। पंडित लोग साधु लोग ग्रह दशा बताते हैं, मैं नहीं बताता। जो लोग हमारे आस पास के हैं सबको मैं कहता हूँ तुम साधना करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। रोज हनुमान चालीसा का पाठ ना करो तो दर्शन करके हाथ जोड़ के चलते, एक बार कम से कम प्रणाम तो हनुमान जी को कर लें। हाँ। अभी कोरोना के कारण थोड़ा कमजोर हो गई स्थिति, और नहीं यहाँ पर भीड़ लगती थी यहाँ से आसपास से मंगलवार को। अभी भी बहुत लोग आते हैं। जी जी, नहीं यहाँ की महिमा के बारे में पता चलने के बाद ही मैं यहाँ पहुँचा और सोचा कि आपसे बातचीत की जाए। पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। बहुत सारे लोग साधना में उतरते हैं हनुमान जी की या किसी भी देवी देवता की, तो कुछ दिनों के बाद थोड़ा धैर्य उनका चूकने लगता है, वो थोड़ा डमाडोल होने लगते हैं, यूँ कहें उच्चाटन जैसी स्थिति आने लगती है। ऐसे लोगों को क्या बताना चाहिए? ये सब भ्रम है। हनुमान जी बड़े दयालु है, कुछ कभी उच्चाटन नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। जो सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को न डरो। ये सब भ्रम है, अपनी कमजोरी है, अपने कर्म की कमजोरी है, कुछ नहीं। स्थिर चित्त होकर के हनुमान जी की आराधना करते रहे। अच्छा बाबा जी, हनुमान जी के साधकों के एक आम सवाल आता है कि क्या दर्शन भी होता है किसी न किसी रूप में? दर्शन का विषय तो बड़ा देव दुर्लभ है, क्योंकि दर्शन हमारे यहाँ हनुमान जी की चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौकी लगाती हैं, और वैसा स्वांग भी रटते हैं कोई कि माने हनुमान जी आ गए, बालाजी आ गए, तो ये सब फिजूल की बात है। हनुमान जी के तेज को कोई संभाल सकता है? माता रानी की कोई तेज को संभाल सकता है? तुम्हारा माध्यम बनाकर के लोगों का तुम्हारा कल्याण करती हैं, यही पर्याप्त, यही कृपा है, यही कृपा है। और हम तो दर्शन उनका न करना चाहते और न किए हैं, हम तो केवल उनकी कृपा चाहते हैं बस। और हमारी उनके चरणों में भक्ति बनी रहे बस। अच्छा बाबा जी, कुछ लोगों का कहना होता है कि वो अतुलित बलधामम हेम शराब देहम, इस रूप में तो दर्शन नहीं देते, लेकिन अलग अलग रूपों में क्या ऐसा होता है कि भक्तों को दर्शन देते हैं? फिजूल की बात है। जी जी जी। हमारे पास ये सरकार हमारे तो बड़े हैं, हमारे पास जो साथ में मूर्ति रहती है वो चांदी की रहती है, छोटी सी, छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति। अच्छा। तो हमको लोगों ने बताया
कहा कि गुरुजी आप छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं और स्कीमें आपकी बड़ी बड़ी हैं, तो छोटे हनुमान जी क्या करेंगे? मतलब कार्य वीर, बड़ा वीर, है। वीर हनुमान को रखिए। हाँ। तो मैंने कहा अग्नि का अंगारा, एक तो बड़े रूप में अग्नि होती है और एक चिंगारी के रूप में होती है, पर काम दोनों का भाव तो एक ही रहता है। तो काम दोनों का एक ही है। तो मैंने कहा मुझे कुश्ती नहीं लड़ाना हनुमान जी को। बाल हनुमान की पूजा करते हैं और इसलिए करते हैं कि कुछ गलती भी हो जाए तो हनुमान जी माफ़ करें। अब बच्चा जल्दी खुश हो जाता है, बड़े को खुश करने में बड़ी तकलीफ होती है, वो खुश ही नहीं होता। अब बच्चे को थोड़ा टॉफी दे दो तो खुश हो जाता। इसलिए हम बाल आराधना करते हैं हनुमान जी की। जी जी जी, ये उनके बाल रूप की आराधना करते हैं। बाल रूप की। जी हाँ बाबा जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। कहा भी गया है तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस जीवन तो क्या, जन्म जन्मांतर के भी जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, वो भी हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो जाता है और भगवान राम का सानिध्य यानी कि आध्यात्मिक उन्नति भी हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा से प्राप्त होती है। अंधकार अकबरपुर जाई, जहाँ जन्म भक्त कहाई, और देवता चिन्ह धरी, हनुमत से सर्व सुख करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।